सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत से मसीह भाई बहनों के अंदर ये सवाल चलता है जो अभी नए नए मसीहत में आए हैं। क्योंकि पुराने लोगों को तो जानकारी होती है, लेकिन जो नए मसीहत में आए हैं, जिन्हें साल 6 महीने के जो विश्वासी हैं, तो उन्हें नहीं जानकारी रहती कि उन्हें ये त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं। वो वैसा ही जीवन जीते आते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जब वो बाइबल पढ़ते हैं, जब वो वचन को सुनते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि हाँ, हमें क्या करना है क्या नहीं। ऐसे ही मतलब उनके सुधार के लिए, उन्हें समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। इसे संसारिक लोग बिल्कुल ना देखें, क्योंकि हमें किसी की बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम वचन को लेते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो उसमें ढूंढते हैं कि क्या प्रभु हमें ये त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि पहले हम भी संसारिक थे। जब हमने वचन पढ़ा तो वचन का हमें ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान से हमें पता चला कि हाँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं। जब आप रोमियो की पत्री पढ़ते हैं तो उसके 12 अध्याय के 2 पद में वहाँ पर लिखा हुआ है, संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यानी कि हमारे मन के नए हो जाने से जो हमें नया जीवन मिला हुआ है, जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दिया है। क्योंकि हमारा पुराना जन्म, जो पुराना हमारा जीवन था, वो हमारी उसमें मृत्यु हो गई है जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। यानी कि हम जल और आत्मा से जन्मे हैं। यानी कि एक नए जीवन में, एक नए संसार में हमने प्रवेश करा है, और जो कि आत्मिक संसार है, जो कि परमेश्वर का दिया हुआ संसार है, हमें उसमें हमें रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने इस पुराने संसार से हमें इस पाप के संसार से अलग कर दिया है। तो वहाँ पर वचन कहता है, संसार के सदृश ना बनो। यानी कि जो संसार कर रहा है उसे हमें नहीं करना है। जो संसार बुराइयों में जीवन बिता रहा है उसे हमें नहीं बिताना है। तो हमें संसार में जो लोग ऐसे तीज त्योहार रीति रिवाज जो जुड़े हुए हैं, उनसे हमें अलग हो जाना है। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें देखा कि हम इसमें फंसे हुए थे और पाप पर पाप करते जा रहे थे, तो परमेश्वर को बड़ी दया और बड़ी रहम आया हमारे पर कि हमारे बच्चे, जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, ऐसा पाप कर रहे हैं। तो ऐसे पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र बाइबल को बनाया और उसमें लिख दिया कि हाँ, जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें तुम मानो, जिससे कि तुम पाप से बचे रहो। तो हमें, मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी इंसान की या मेरी ये पर्सनल कोई राय नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा ना करें। हम वचन पढ़ेंगे तो वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संसार के सदृश नहीं बनना है। इसी तरह से आगे जब हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती 18 के 18 पद में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में भी बंधा मिलेगा, और जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे तो उसके अपराध क्षमा होंगे, और जिसके लिए तुम कुछ खोलोगे तो पृथ्वी पर, वो संसार में, वो स्वर्ग में भी खुला रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बांधने का अर्थ आता है हम शैतान की सामर्थ्यों को बांधते हैं, शैतान के सारे कामों को बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ताकि उसका कब्जा हमारे पर ना हो, ताकि वो हमारे मन पर कब्जा ना करे और अपनी ही इच्छा को ना पूरी करवाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ बंधन का अभिप्राय शैतान का प्रतीक करता है। अगर हम ऐसा बंधन बांधते हैं, अपने भाई बहन की कलाई पर बहनें बांधती हैं, तो हम उसे शैतान के बंधन में बांधते हैं और उसकी रक्षा कभी नहीं होगी। क्योंकि हमने पहले ही उसके ऊपर शैतान का बंधन बांध दिया है, और उससे तो पाप हम करवाते ही हैं उसके, और हम खुद पापी बनते हैं ऐसा करके। तो हमें ऐसा नहीं करना। आप खुद सोचिए, अगर एक धागे से किसी की रक्षा होती तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने की ज़रूरत ना होती। वह धागा ही हमारी रक्षा करता। क्योंकि सभी संसार में सभी के भाई बहन होते हैं और सभी अपनी रक्षा अपने भाई बहनों से करवा लेते, तो हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन नहीं, वो धागा हमारी रक्षा नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए, अगर अचानक से भाई के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है या बहन के ऊपर, तो क्या हम उसकी हेल्प कर सकते हैं? क्या उसके जान की रक्षा कर सकते हैं? क्या उसको किसी तरह से हम सुरक्षित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो परेशानी आती है वो शैतान की तरफ से होती है, और शैतान का सामना हमारी बाइबल यानी हमारे वचन करते हैं और हमारा प्रभु करता है। अगर उस वक्त हम जब वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी हमारे भाई बहन की रक्षा होगी, ना कि वो धागा रक्षा करेगा। और ऐसा ये नहीं कि प्यार जताने के लिए वह एक ही दिन बना रहे कि हम उस दिन ऐसा कर दे तो हमारे भाई की साल भर रक्षा होगी। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर एक दिन खाना खाने से आप पूरे साल भर जीवित रहते तो हमें इस साल के 12 महीने खाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हर दिन प्रार्थना करनी है, हर दिन परमेश्वर की हुजूरी में जाना है, तभी हमारे भाई की भी रक्षा होगी और बहनों की भी रक्षा होगी। इस धागे से कोई रक्षा नहीं होती, इस धागे में कोई जान नहीं होती, ये धागा किसी की रक्षा नहीं कर सकता।
तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस तरह के रीति रिवाज में ना बंधें और ऐसा करके आप पाप में फिर वापस ना जाएं, क्योंकि रोमियो 6 अध्याय उसमें बताता है वचन कि क्या तुम पाप करते रहो कि अनुग्रह बहुत हो, कदापि नहीं। अगर हम मसीहत में आए हैं, अगर हम संसारिक काम कर रहे हैं, संसारिक पाप कर रहे हैं, संसारिक रीति रिवाजों को मान रहे हैं, तो हमारे पर अनुग्रह बिल्कुल नहीं होगा। अगर इनको छोड़कर हम प्रभु की सिद्ध इच्छा जानेंगे, प्रभु की इच्छा पर चलेंगे, वचन की इच्छा पर चलेंगे, वचन की आज्ञाओं पर चलेंगे, तो हमें हमारे पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। इसी तरह से जब आप यूहन्ना 8 अध्याय के 32 पद में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा, सत्य को तुम जानोगे और वह तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो हमें परमेश्वर ने अपनी आज़ादी दी है, हम उस परमेश्वर की आज़ादी को जिएं और खुलकर जिएं और परमेश्वर से खुलकर अपनी बातें कहें, ना कि ऐसे कामों को करें जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से जब आप पुराने नियम यशायाह 49 के 16 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना रखा है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर ने हमारी रक्षा करने का वायदा किया है कि वो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा हर मुसीबत में, हर परेशानी से। तो हमें उस परमेश्वर की हुजूरी में जाना है, ना कि इन तरह के रीति रिवाजों में बनना है। अगर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं तो वो खुदावन हमारी रक्षा करता है और हमें, हमारे भाई बहनों, सबका चित्र उसने बना रखा है। तो ये संसार में हमारे जो भाई बहन हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मेरे मसीह भाई बहन, उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वह ऐसा ना करें। अगर उन्होंने किया तो अपने पाप की क्षमा मांगे और आगे से उन्हें इस तरह से सावधान हो जाएं वचन से, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी हमें कुछ नहीं करना। हमें परमेश्वर की हुजूरी में जाना है, तभी हम अपने भाई बहन का प्यार परमेश्वर से मांगेंगे और वो बना रहेगा और हम एक दूसरे को सम्मान दें। अगर ऐसा होता है कि कई लोग जो भाई बहन, कुछ लोग संसारिक होते हैं और कुछ लोग मसीह होते हैं, तो हमें संसारिक लोगों को समझाना है, क्या पता परमेश्वर उनकी इच्छा, उनका मन बदले और वह भी पाप की दुनिया को छोड़ के परमेश्वर को जाने, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जाने। तो इस वीडियो में, इस कलाम में, इस जो परमेश्वर के कलाम में जो बातें हमने करी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आपको जो भी आपके कुछ भी कमेंट करने हैं, आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनके लिए और भी कुछ बनाऊंगी। क्योंकि देखिए, हर एक के कमेंट का उत्तर मैं नहीं दे सकती, लेकिन वीडियो बना के उन सब के सवालों को जवाब मैं दे सकती हूँ, ताकि सबको मिले, सबको मालूम हो। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि हमारे मसीह भाई बहन इस तरह से बचे रहें इस पाप से। तो इतना ही कहना चाहूँगी मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहे इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा। अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।